अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम 8वीं जमात इस्लामी स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8वीं जमात इस्लामी आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जी तमीर और सीरत का किरदार, उसके बाद सेकंड वाला था रोज़ा और थर्ड वाला है जी हमारा सब्र व तहम्मुल। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसको पहले हम रीडिंग करेंगे और रीड आउट करने के बाद आपको उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा टॉपिक है सब्र व तहम्मुल। सब्र के मानी है आप अपने आप को काबू में रखना, तकलीफ बर्दाश्त करना, किसी बात पे साबित कदम रहना। कुरान पाक से जो मानी मालूम होते हैं वो ये हैं कि हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला करना, सामना करना और इस्लाम के मुल्क को दरपेश खतरात का जवाब मर्दी से मुकाबला करना। इसके ये मायने भी हैं कि ईमान और नेकी पर कायम रहना, इनके फैलाने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करना। यहाँ देख रही सब्र के मायने के अपने आप को काबू में रखना यानी कंट्रोल में रखना, पेशेंस में रहना। सब्र का मतलब है पेशेंस में रहना, बियर करना यानी बर्दाश्त करना, यानी किसी किस्म की तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है, इंसान हर किसी न किसी आज़माइश में रहता है, तो वहाँ पे हमें सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हमें साबित कदम रहना चाहिए। कुरान पाक से भी जो मानी मालूम होते हैं कि जैसा भी वक्त हो, जैसी भी कोई तकलीफ़ हो, जैसा भी कोई दुख है, दर्द है, कोई भी आज़माइश है, आपने क्या अपने आप को काबू में रखें, बल्कि उस चीज़ का, उस बीमारी का, उस चीज़ का मुश्किलात और दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला करें, बल्कि यहाँ ये नाउमीदी नहीं करें, क्योंकि अल्लाह को नाउमीदी नापसंद है। इस्लाम और मुल्क को दरपेश खतरात, अगर इस्लाम और मुल्क के अंदर जो भी दरपेश खतरात हैं उसका जवाब मर्जी से मुकाबला करें, बल्कि डर के पीछे हट जाएँ या सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ दें या आप लोग नाउमीद हो जाएं, ये सब चीज़ें अल्लाह को नापसंद है। इसके मायने हैं कि ईमान और नेकी पर कायम रहना, इनके फैलाने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करते रहना। सब्र से मुताल्लिक़ कुरानी आयात, कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है और तर्जुमा, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम तो थोड़े से डर से और भूख और मालो जानवर फलों के नुकसान से खुशखबरी दे दीजिए उन सब्र करने वालों को जब इन्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं, इसकी तरफ लौटने वाले हैं। इस ऐसे साबित होता है कि इन तमाम आजमाइशों मुश्किलात में अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और उससे शिकवे ना करना सब्र कहलाता है। एक दूसरी आयत में सब्र करने वाले ही अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं, यानी कि आप तो थोड़ी सी चीज़ कोई ज़माइश आ जाए, कोई वक्त ऐसा आ जाए, कोई दुख दर्द तकलीफ़ आ जाए तो आप लोग डर जाते हैं, भूख से डर जाते हैं, माल नहीं है तो वो डर जाते हैं। और बल्कि हमें उस हालात में वक्त जैसा भी हो, हमें हमेशा सब्र और तहम्मुल से का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से काम करना चाहिए। और जो लोग सब्र और तहम्मुल से काम करते हैं वो यही कहते हैं, वो हर मुसीबत और तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही है और हमें इसकी तरफ लौटना है। इस आज से साबित होता है कि जितनी आज़माइश और मुश्किलात आपके अल्लाह आपको सबूत करता है उससे शिकवे ना करें। गिला शिकवा करना नापसंदीदा चीज़ है, सब्र कहलाता है। और अल्लाह के हर हालात, हर वक्त, हर जैसे जो भी आज़माइश अल्लाह की तरफ से सब्र शुक्र से, खामोशी से उसको बर्दाश्त करना चाहिए। सब्र करने वाले सिर्फ किस पे तवक्कल करते हैं? अल्लाह ताला पर। वो किसी ज़ात पर तवक्कल नहीं करते, उनकी तवक्कल ही उनका अल्लाह होता है कि अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। मायूस ना हो, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, मगर इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसके बावजूद भी अगर इंसान किसी मामले में नाकाम होता है तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश समझना और खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। बंदा ना उम्मीद ना हो बल्कि अपनी मेहनत जारी रखे, इस वक्त नाकामी को अपने मुस्तकबिल के लिए कामयाबी का जीना समझे। यानी कि इसके अंदर मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि हमें हर हाल में अल्लाह की पे उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह सब्र शुक्र का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए, सब्र शुक्र करना चाहिए हर बात में, हमें किसी भी वक्त में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को मायूसी नापसंद। अगर आज ये वक्त ऐसा आया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो वक्त कुछ चला जाए, ख़त्म हो जाए, थोड़ी देर के लिए दुख है, जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो वक्ती तौर पर चीज़ें हों और इंसान को वो वक्त के साथ साथ सब्र करना चाहिए, सब्र सीख लेना चाहिए और वक्त के साथ साथ इंसान को उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए, इतराई नहीं। ये भी सब्र है कि इंसान खुशी और खुशहाली में अपने आप को काबू में रखे। बस वक्त लोग खुशी और खुशहाली से बाहर हो जाते हैं और बजाय कि इसके वो अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करते हैं, फ़ख्र और गुरूर का इजहार करने लगते हैं। इसलिए जहाँ सामने हर जहाँ में ख्वाब खुशी के मुझे परेशानी और तकलीफ़ के करने की तकीन की, यानी कि आप खुशी में हैं या गम में हैं, खुशहाली में, अगर अल्लाह ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा है, हर तरह की चीज़ों से नवाजा है, तो आपको उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग इतने इतरा जाते हैं, गुरूर आ जाता है उनमें, फ़ख्र गुरूर का इजहार करने लग जाते हैं, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करते हैं, बजाय शुक्र करने के वो बेकदरी करने लग जाते हैं। इसलिए इस्लाम में ख्वाब खुशी हो या परेशानी तकलीफ़ हो, उसकी तलकीन की है। आगे जी तहम्मुल। तहम्मुल का लफ्ज़ अक्सर बेशतर सब्र के इस्तेमाल होता रहता है। इसके मायने बर्दाश्त करना, यानी दुश्मन की तरफ से किसी किस्म की तकलीफ़, गुस्ताखी, ज़रूरत को बर्दाश्त करना, ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दाना मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना। इसके मायने क्या हैं जी? बर्दाश्त करना। दुश्मन की तरफ से कोई भी तकलीफ़, गुस्ताखी, ज़रर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी
तकलीफ़ आती है तो हमें नागवार हालात का मर्दाना वार जवामर्दी के साथ मुकाबला करना चाहिए, बजाय कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। रसूल सल्लम की इस्तकामत, ईमान वालों की सिर्फ ये कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे के काम ये लगाया है कि इस्लाम और कुरान का पैगाम आम करने के लिए भरपूर कोशिश करे। आपने सारा काम 23 साल के अरसे में पूरा किया। इस काम की तकमील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और किस्म भी तकरीर 2-4 होना पड़ा। अपना भाई शहर मक्का छोड़ना पड़ा। शैब अबी तालिब के मुकाता और शहरी में 3 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को वसल्लम के पैरोकारों को मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ फ़का कशी का सामना करना पड़ा। वसल्लम ताइफ में दीन की तबलीग के लिए गए। वहाँ के लोगों ने आप वसल्लम पर आवाज़ें कसे, आप वसल्लम पत्थर बरसाए, आप वसल्लम को ज़ख्मी किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पेशकश भी की गई कि आप चाहे तो उन काफिरों को तबाह कर दिया जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब इन लोगों को हिदायत दे जो मुझे जानते और पहचानते नहीं। ये देखिए सारी में इतनी तकलीफ़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने सब्र व तहम्मुल का और इस्तकामत का साथ नहीं छोड़ा। और जहाँ तक कि काफिरों ने उनको कितनी तकलीफ़ें अज़ियतें दी, उन पर आवाज़ें कसी, उनको तकलीफ़ात दी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने सब्र तहम्मुल से किया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, हिजरत की, और यहाँ तक अल्लाह ताला से पेशकश भी की गई कि आपको काफिरों की तरफ तबाह कर दिया जाए इन काफिरों को, लेकिन आपने कहा नहीं, अल्लाह इनको हिदायत दे। अल्लाह ने वहाँ अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ पे माफ़ किया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनको हिदायत दे, मुझे जानते अपने, बल्कि बजाय बदला लेने के उन्हें वहाँ पे काफिरों को माफ़ कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरबुलंदी और इशाअत के लिए बदर हुनैन और उहद व अज़ाब में दुश्मन का मैदाना व मुकाबला किया। उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक शहीद हो गए। गज़वा अज़ाब के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरबुलंदी कुफ्र को मिटाने के लिए तमाम तकालीफ और मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त किया। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले और ज़िंदगी का हर मैदान और हर किस्म की तकालीफ मुश्किलात को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करें। ये कहीं कितने आया कि गज़वा में आपके दान शहीद हो गए, गज़वा अज़ाब के मौके पर आप भूख की किल्लत वजह से आपने अपने पेट पे पत्थर बांध दिए, के बावजूद आप दीन की सरबुलंदी और कुफ्र को मिटाने के लिए तमाम तकालीफ मुश्किलात को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहे। हमें भी चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रक्षा कदम पर चल के अपनी ज़िंदगी गुजारें और सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करके आगे बढ़ें और सब्र तहम्मुल सीखें। अब हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसके सवाल जवाब हैं जो कि अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। सब्र तहम्मुल, सवालात के जवाब दें। कोई तकलीफ़ पहुँचे तो एक साबिर इंसान को क्या करना चाहिए? सब्र के मानी रुक जाना, साबित कदम रहना, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, सख्त जद्दोजहद करना, बहादुरी और जुर्रत दिखाना और अपने मिशन पर कायम रहना। साबिर इंसान को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह ताला के सबूत कर देना, गिले शिकवे ना करना अजर कहलाता है, इसकी रज़ा में खुश हो जाता है। तहम्मुल के मानी बयान करें। तहम्मुल के मानी अक्सर बेशतर सब्र के साथ इस्तेमाल होता रहता है। इसके मानी है बर्दाश्त करना, जान दुश्मन की तरफ से किस्म की तकलीफ़, गुस्ताखी, सब्र बर्दाश्त करना, ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दानावार मुकाबला करना, मुसलसल आगे बढ़ना। ईमान वालों की मुसीबत और मुश्किल के वक्त क्या तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करना चाहिए? ईमान वालों को सिर्फ ये कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़िम्मे क्या अहम काम लगाया? अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे में ये काम लगाया कि आप इस्लाम और कुरान का पैगाम आम करें के लिए भरपूर कोशिश करें। रसूल अल्लाह ने इस्लाम और कुरान की दावत का काम कितने अरसे में मुकम्मल किया? आपने इस्लाम और कुरान की दावत का पैगाम 23 साल के अरसे में मुकम्मल किया। रसूल अल्लाह के दान मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए? रसूल अल्लाह के दान मुबारक गज़वा अहद में शहीद हुए। जिसका लास्ट सवाल था, छोटे इसके 6 हैं। आपने इन सवाल को कॉपी पे नोट डाउन करना है और जो आपके नोट्स हैं एज जो होमवर्क टास्क है आपका, जब पैकेज से आप स्कूल वापस आएंगे तो आपका इसका टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका ये काम भी चेक किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।